अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त जज्बे के साथ आप वीडियो में गाना गाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जोश के साथ। बिल्कुल, जब बात देखें जब बात मुल्क की आती है और स्पेशली जब आर्म्ड फोर्सेस और जवानों की, और फिर ख़ास तौर पे आज डिफेंस डे है, जब बात ट्रिब्यूट की आती है टू ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड मार्टियर्स ऑफ दिस कंट्री, तो जज्बा तो ऑटोमेटिकली निकल आता है। वो तो है। अच्छा, आप जितने भी सिंगर्स इसमें सबसे यंग है मुझे लग रहा है ना, तो वो एक वो यंग बच्चा होता है ना, वो ज्यादा हाथ उठा उठा के जो है परफॉर्म कर रहा होता है। तो आसिम वो वाला बच्चा है ना? जब ये पहले रिलीज हुआ था गाना, जी, मेरे लिए जी, जब ये पहले रिलीज हुआ होगा गाना, तो आप तो बहुत छोटे होंगे ना, लाइक 80s में। बिल्कुल, आई थिंक मुझे बताया गया बिल्कुल कि 1980 का ये एक पुराना तराना है, एक हमारा बड़ा हिस्टोरिक तराना है। और मैं बहुत सच्ची बात एक करने जाऊंगा। मैं दिल दिल पाकिस्तान के ज़माने का हूँ, जज्बा जुनून के ज़माने का हूँ। तो जब मैं रिकॉर्ड करने गया, मुझे लगा, और ये बात भी नहीं हुई, शायद सबको लग रहा था कि मुझे पहले से पता है, बट आई डिडंट नो कि ये एक पुराना ऑलरेडी हमारा हिस्टोरिक तराना है। तो मैंने इसको बिल्कुल एक नए तराने की तरह ट्रीट किया, और आई थिंक वो अच्छा हुआ, क्योंकि जब आप किसी पुरानी चीज को टच कर रहे होते हैं थोड़ा प्रेशर आ जाता है। लेकिन बिल्कुल फिर मुझे जब पता चला तो मैंने कहा चलो अच्छा है, जरा लेट पता चला, आराम से गाने के वोकल्स हो गए अच्छे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों ने जाके जब शूट किया, आपके इर्द गिर्द सारे फोर्सेस के लोग थे, तो वहां जाके आपको कैसा फील हुआ? कभी आपका जाना हुआ है इस वीडियो के अलावा भी, कभी आपका मेस वगैरह में कहीं जाना हुआ है? नहीं, इतना इत्तेफाक नहीं है, मेरा पहला इंटरेक्शन था। और सबसे पहले तो आईड लाइक टू थैंक ISPR और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, और स्पेशली अली हमज़ा, अली अज़मत भाई, अली नूर, फॉर ऑल ऑफ देम फॉर बीइंग सच अमेजिंग स्पोर्ट्स। और हम वहाँ जब गए तो मेरे लिए तो जैसा कि आपने कहा ना कि यंगेस्ट फ्रॉम द लॉट, एक एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। हर चीज़ में मेरे लिए एक्साइटमेंट थी। पहली दफ़ा अगर देखा जाए मुल्क से मुझे कॉल आई कि जी आपकी सर्विसेज, तो पहली दफ़ा मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज देना, बेशक आर्ट फॉर्म में, उसकी अलग एक्साइटमेंट थी। PMA जाने की अलग एक्साइटमेंट थी, एबटाबाद पहली दफ़ा जाने की इन लेजेंड्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, इस गाने में बहुत कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं। आपके सामने हम चार फेमस कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं, अली अज़मत, मैं, अली हमज़ा भाई, अली नूर भाई। लेकिन इसमें जो हमारा जो मार्चिंग बैंड है, जो मिलिट्री मार्चिंग बैंड है, उसका बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरीके से अली हमज़ा ने और पूरी टीम ने ISPR की रॉक म्यूजिक को, एक पुराने तराने को और मिलिट्री मार्चिंग बैंड को कंबाइन किया, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फ्यूजन एंड वी लव्ड एवरी बिट ऑफ इट शूटिंग देयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आसिम, कभी होता है ना कि आपकी एज के लड़कों का होता है कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूं, आसिम का कभी कोई शौक इस तरह का रहा है? बिल्कुल, बचपन में मुझे याद है एयरफोर्स से मैं बहुत फैसिनेट होता था। आई यूज़ टू हैव लिटिल टॉयज़, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा, आप कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। और फिर क्रिकेट की तरफ रुझान बहुत बढ़ गया। मैदान में रिप्रेजेंट करना चाहा। खेला काफ़ी, लेकिन उसके बाद फिर म्यूज़िक की तरफ आ गया। और मैंने कहा ना कि एक आस थी कि यार मैं एज एन आर्टिस्ट किस तरह अपने मुल्क के लिए हाजिर हो सकता हूँ। तो वो अल्लाह मियाँ ने सुन ली और मुझे ये कॉल आई, और बस आई गॉट द पार्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। कैसे अपने आप को कोरोना में लेके चल रहे हैं? आपका क्या रूटीन है? किस तरह सर्वाइवल हो रहा है? म्यूजिक कहाँ पहुंची है? निदा जी, देखें, ऐसे टाइम में तो अपने दोस्तों से भी मैं ये कह रहा था कि आई थिंक जितना सब लोग, आई एम श्योर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितना लोगों को लॉस हुआ है इस साल, हम सबको, जिसको भी, उनके दुख में मैं शरीक हूँ। लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि ये आई ओपनिंग था। आई थिंक ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी था कि हम थोड़ी देर के लिए सांस लें, सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो शुरू में कुछ दिन मुश्किल थे, और आई एम श्योर सबके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात आई हैं, बट उसके बाद यही टाइम को मैं बस प्रोडक्टिव बनाता गया और पॉजिटिव रहा। कुछ किताबें पढ़ी और गाने लिखे बहुत सारे। अच्छा। और इसी के बीच में
ISPR से कॉल भी आ गई इस गाने के लिए। हाँ। तो लॉकडाउन अब एंड की तरफ इंशाल्लाह गुजर रहा है, तो वो इंशाल्लाह। और अच्छा एक मेरा सीजन बन गया। जबरदस्त। और आपसे भी बात हो गई हाँ, बिल्कुल। लॉकडाउन में, दूर ही सही लेकिन बड़े अरसे बाद। मैं वही कह रही थी, आसिम का कब से इंटरव्यू करना है और अब देखिए लॉकडाउन में करना पड़ रहा है। तो आसिम उधर हैं अपने घर पे और हम आपके स्टूडियोज में हैं। तो चलो इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू होगा आपके साथ, आपकी अम्मी के साथ, तो वो इंशाल्लाह। मजेदार सा इंटरव्यू होगा, क्योंकि हमने आपको ग्रो करते हुए देखा है ना, छोटे से होते थे आप ARY में इधर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ARY पे अभी हम बात मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ARY इज लाइक अ फैमिली। आप सब ने, ये सच बात है, डे 1 से मुझे देखा है, तो कभी भी जब भी मैं ARY के पास जब भी आता हूँ, इट्स लाइक ऑलवेज कमिंग बैक टू फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका खुद का कौन सा फेवरेट पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो आपको खुद पसंद हो? आज के दिन के हिसाब से तो मुझे एक नगमा बहुत पसंद है, ए राहे हक के शहीदों। हमेशा आंखें नम कर देता है। और बस और स्पेशली आज का दिन, ए राहे हक के शहीदों, इसकी तरह हमारे बहुत सारे तराने, और इसी तरह हमारी भी कोशिश है कि इनफैक्ट हम बिल्कुल ट्रिब्यूट दे रहे हैं टू ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड टू ऑल द मार्टियर्स ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके अलावा काफ़ी ऐसी सैक्रिफाइसेस, सिविलियन सैक्रिफाइसेस भी हैं। काफ़ी ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिविलियन होने के नाते भी अपने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। तो हम सबको याद कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के नाम में कोई भी सैक्रिफाइस किया है, हम उन सबको याद करना चाह रहे हैं। और हमारे साथ छोटी सी कोशिश है। हाँ जी आसिम, आपसे कुछ दिल चाह रहा है कि कुछ सुना जाए। अब बैठे तो आप बड़े दूर हैं हमसे, लेकिन खैर ये जो आवाज है ये तो हम कहीं भी बैठकर सुन सकते हैं। तो क्या क्या सुनाएंगे आप आसिम आज हमें? आज शुरू तो मैं वही अपने पसंदीदा तराने से कर लेता हूँ। और जाने से पहले पहली दफ़ा हमने तराना रिक्रिएट किया है। गिटार भी मैंने मंगवा के रखी है, वो जाने से पहले मैं आपको पहली दफ़ा लाइव अकूस्टिक भी सुना दूंगा। बट ये मेरी तरफ से पूरी कौम को, जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, उनको एक छोटा सा मेरा ट्रिब्यूट है। और इसमें मेरे लिरिक्स बिल्कुल सही होने चाहिए, तो इसीलिए ज़रा ए राहे हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बचा लिए रख लिए होंगे। तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। जबरदस्त जबरदस्त। मैं बात करूंगी जी अली नूर से। अली नूर ऑन कॉल हैं, और फिर आपने आसिम जाना नहीं है, आपने तराना वो सुनाना है जिसका आपने वादा किया अभी लाइव। बिल्कुल।